हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो में। तो बेटा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी लेवल की इंग्लिश, जो हम बिल्कुल ग्रामर जो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, जिसमें हम कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले इसमें हमें जानना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस को अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है सेंटेंस? शब्दों का सार्थक समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इंग्लिश में अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड एंड ब्रिंग आउट अ कंप्लीट सेंस। अगर इजी में बोलूँ तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट सेंस, वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस। ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो। इसकी पहचान क्या होगी? ये हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, एंड होगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, और जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो हमेशा करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारा इसका, वो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेंटेंस के। क्या एग्जाम्पल है हमारा? द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। बॉयज क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो द बॉयज है ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ये दोनों क्या है हमारी? वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है, बाकी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, प्लीज डोंट कॉल मी। तो बेटा ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे? सेंटेंस, क्योंकि एक ग्रामेटिकली ये अरेंज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सेंटेंस। समझ में आया आपको सेंटेंस क्या होता है? इसके बाद में हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। देयर आर टू टाइप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, जिसके बारे में कोई बात कही गई हो या जिसके द्वारा कोई काम किया गया हो। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग। जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, काम करने वाला, ये कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, पूरा का पूरा एक फ्रेज या क्लाउज भी हो सकता है। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वो सारा काम, क्या काम कर रहा है, वो क्या है, तो वो सारा का सारा किस में जाएगा? प्रेडिकेट में। किस में जाएगा? प्रेडिकेट में। इसमें वर्ब भी होगी, इट कंसिस्ट वर्ब। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर कोई फ्रेज भी हो सकता है। समझ में आपको सेंटेंस क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारा, अमित लाइक्स टू राइट स्टोरीज। क्या पसंद है उसको? स्टोरीज लिखना। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी? अमित के। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी क्या बात हो रही है? क्योंकि इसे स्टोरी पसंद है लिखना, तो ये बाकी हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, अब सिंपल सा एक ट्रिक, जैसे कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, तो फाइंड, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वर्ब फाइंड कर लो, फिर पूछो किसने किया, हु, व्हाट, क्या। जैसे इन अमित लाइक टू राइट स्टोरी, द वर्ब इज राइट या लाइक, तो किसने लिखा? वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे? अमित। तो अमित कौन हो गया हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। अमित कौन हो गया हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है, बेटा सेंटेंस को जो होता है हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से, एक उसके फंक्शन के बेस पे, एक उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। जैसे कोई भी नाउन प्रोनाउन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, तो इस बेस पे हम सेंटेंस को 5 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब 5 टाइप हो सकते हैं उसके फंक्शन के बेस पे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम काइंड ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके फंक्शन के बेस पे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्या क्या है? असर्टिव और डेक्लोरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव या डेक्लोरेटिव। कुछ नहीं है असर्टिव,
डिक्लेरेटिव जिस सेंटेंस में आप डिक्लेयर कर दो, ठीक है, कुछ आपने डिक्लेयर कर दिया, कुछ आपने बता दिया, जो सिंपल सेंटेंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वो सारे किस में जाएंगे, हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव में। सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, दे आर मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड होंगे मोस्टली फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप से होंगे ये हमारे एंड, ठीक है। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है अफर्मेटिव, एक होती है नेगेटिव। अफर्मेटिव जितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है बिना किसी नोट बाय के, जितनी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी बिना किसी नोट और बाय के, वो सारा किस में जाएगा, असर्टिव के अफर्मेटिव में। जैसे कि रितु लव्स टू ईट मैंगोज, एकदम सिंपल है, कहीं भी नोट नहीं है, कहीं भी वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस है, तो कौन सा होगा मेरा असर्टिव का अफर्मेटिव। नेगेटिव जो स्टेटमेंट डिनाई कर दे समथिंग, ठीक है, जैसे आई हैवंट लर्न द पोम, तो यहाँ पे नोट आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य, जहाँ आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो, ठीक है, सेंटेंस यूज टू आस्क क्वेश्चन, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, एंड पंक्चुएशन क्या है इसकी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इतना बड़ा तो मत पढ़ना आप, बेसिक ही कर रहे हैं। तो देखो जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो टाइप से बनते हैं, एक जब आप किसी को यस या नो में रिप्लाई करते हो, दूसरा जब आपको उसका क्या बताना पड़े, रीजन। रीजन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, WH, फैमिली का, व्हेन, वेयर, बाय, विद ऑल, विद हुम, हाउ मच, हाउ मैनी, है ना, ये सारे WH फैमिली मेंबर्स हम यूज करते हैं। तो यानी कि जब भी हम रीजन बताएंगे तो अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे डू यू टेक कॉफी, तो हम यहाँ सिंपल यस या नो में आंसर दे सकते हैं, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है, यस या नो। कैन यू हेल्प मी, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, हु इज गोइंग टू द मूवी टू नाइट, भाई बताना पड़ेगा कौन, है ना, whom, whom did you see, किससे किससे, सब, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्या है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव के वे में पूछ सकता है, मतलब WH हमारी एडजेक्टिव वे में भी यूज हो सकती है, जैसे व्हाट कलर, कौन सा ब्रांड, विच ब्रांड। तो ये ऐसी सिंपल सी चीज़ है, ये आपने नहीं पढ़नी है, सिंपल दो टाइप याद रखने हैं उसके। इसके बाद आता है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो एक्सप्रेस करे, किसी को आप कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस, कोई रोक लगा दी, प्रोविजन, वार्निंग, ठीक है, कुछ सजेस्ट करना है आपको, तो वो सारा किस में जाएगा, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। किस में जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। स्टॉप होगा फुल स्टॉप से, जो एंड होगा पंक्चुएशन मार्क। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, रिक्वेस्ट प्लीज बी क्वाइट, रिक्वेस्ट कर रहा है तो मतलब इम्पेरेटिव। गेट आउट ऑफ द ऑफिस, ऑर्डर दे दिया उसने। अबे योर पेरेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एडवाइस है, किसी के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, है ना। तो ये सारे के सारे किसमें जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लामेटरी। क्या आता है हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, जिसमें भी आपकी कोई सडन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस शो होते हैं हमारे, खुश हो रहे हैं हम, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, तो ये सारा किस में जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। साइन होता है इसमें एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है, जैसे हुरे वी हैव वॉन द मैच, एक्सप्रेशन के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ प्रीटी ड्रेस इट इज, सडन फीलिंग शो हो रही है उसकी, विद एक्सक्लेमेटरी साइन। लास्ट वन है इसमें हमारा ऑप्टेटिव। बेटा इसमें और एक्सक्लेमेटरी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों के साथ ही एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो ऑप्टेटिव में याद रखना विश, डिज़ायर, प्रेयर, विश, डिज़ायर और प्रेयर, ठीक है। एंड होगा ये एक्सक्लेमेटरी से, जैसे कि मे यू लीव लॉन्ग, एक तरीके की एक विश है उसकी, या एक ब्लेसिंग दे रहा है वो आपको। आई विश आई वर अ किंग, उसकी इच्छा है यहाँ पे एक। समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ा, सेंटेंस क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन के बेस पे। तो बेटा इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे का लेक्चर हम करेंगे कल इसके हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे आपका ये पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू करेंगे, देन नाउन प्रोनाउन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।